ओम नारायण नमस्कार नरम चेन्द्रोत्तमं देवं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यजुर्वेद उत्तरार्ध 29वां अध्याय। हे अग्नि, आप संवेदों को प्रज्वलित करें। आप मतिमान के हृदय में प्रिय भावों को भी देवों तक पहुँचाइए। आप मधुर घी का सेवन कीजिए। आप सर्वज्ञ हैं। आप हवि वहन करके बलशाली देवताओं को उसे भेंट कीजिए। हे अग्नि, आप देवताओं का पथ से घी अभिसिंचित करें, वे उन्हें हवि से आप ही आतिथ्य प्रसन्न कर दीजिए। आप सातों दिशाएं सींच दीजिए। आप यजमान के लिए श्वेता धारिए। हे अग्नि, आप सर्वज्ञ हैं। आप वशों से प्रेम रखते हैं। आप प्रीतिपूर्वक अग्नि को ले जाने वे अन्न को पवित्र कीजिए। आप वंदनीय है। देवताओं से युक्त अदिति देवी प्रसन्नता सहित सविता देव को धारण करें। अदिति देवी का कुश का आसन विस्तृत है। अदिति देवी सुखदायी है। अदिति देवी पृथ्वी पर अपनी विशालता से फैली हुई है। देवी के द्वारा सौभाग्यदाता बहुत स्वरूप वे पंख के आकार वाले हैं। खोलते और बंद करते समय वे उदात्त ध्वनि की करते हैं। ऋषि सती और कवियों द्वारा खोले जाने पर वे शुक्र हो। हे रात्रि और उषा देवी, आप स्वर्णमयी श्रेष्ठ शिल्पी व ऋतु की योनि है। हम यहाँ आने को स्थापित करते हैं। आप मित्र देव और वरुण देव के बीच भ्रमण करती है। आप यज्ञ का मुख है। आप यज्ञ को ज्योति प्रकाशित करने वाली है। दोनों देव प्रथम वंदनीय सार्थ युक्त रथ वाले और श्रेष्ठ वर्ण वाले हैं। आप सभी भुवनों को देखते हुए जाते हैं। आप यजमानों को उनके प्रिय कामों के लिए प्रेरित करते हैं। आप दिशाओं और प्रदिशाओं को प्रकाशित करते हैं। आदित्य गणों के साथ भारती देवी व रुद्र गणों के साथ सरस्वती देवी हमारे यज्ञ की रक्षा करने की कृपा करें। वसुओं के साथ आमंत्रित ईड़ा देवी यज्ञ की रक्षा करने में हमारे लिए अमृत धारने की कृपा करें। त्वष्टा देव ने देवों को चाहने वाली वीर संतान पैदा की। त्वष्टा देव ने शीघ्र जाने वाले अश्व पैदा किए। त्वष्टा देव ने सारा विश्व पैदा किया। त्वष्टा देव बहुरूपी जगत के करता है, होता यज्ञ करने की कृपा करें। हे वनस्पति देव, आप अग्नि की कृपा से घी से घोड़े को भलीभांति सींचिए। अन्नमय हवि को देवों और उपदेवों के पास पहुंचाने की कृपा कीजिए। आप हवि को अन्य देवों के पास पहुंचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप तुरंत उत्पन्न होते ही बढ़ोतरी को प्राप्त होते हैं। आप यज्ञ को धारण कर लेते हैं। आप अग्रगामी है। स्वाहा करके हवि समर्पित किए जाने पर आप उसे स्वीकार करते हैं। आप आगे चलिए। आप हमारा कार्य साधिए। आपकी कृपा से देवगुण शीघ्र हमारी हवि को स्वीकार करने की कृपा करें। हे मेघ देव, आपकी गति बाज पक्षी की गति जैसी है। आप हिरणबाहु की तरह चंचल है। आप सर्वप्रथम उत्पन्न हुए। उत्पन्न होते ही आपने क्रंदन किया। आप समुद्र से उत्पन्न हुए। उत्पन्न होते ही आप स्तुत्य हो गए। आपकी महिमा सर्वत्र व्याप्त हो गई। वायुदेव ने यम के द्वारा दिए गए घोड़े को रथ में जोता। इंद्रदेव ने सबसे पहले इस घोड़े पर बैठे। गंधर्व ने इसकी लगाम ग्रहण की। वसु गणों ने इसे सूर्य मंडल से निकाला। हे मेघदेव, गुप्त वर्त के कारण आप यम है। गुप्त वर्त के कारण आप आदित्य है। गुप्त वर्त के कारण आप तीनों लोकों में व्याप्त है। आप सोम के लिए एक मेघ है। स्वर्गलोक में आपके 3 बंधन बताए गए हैं। हे मेघदेव, स्वर्गलोक में 3 बंधन बताए गए हैं। 3 ही बंधन जल में बताए गए हैं। 3 ही बंधन समुद्र में बताए गए हैं। उतने ही बंधन अंतरिक्ष में बताए गए हैं। आप परम जनक है। हम वरुण रूप में आपकी स्तुति करते हैं। हे बलवान मेघदेव, आप जिन जिन को सींचते हैं हम उनको देखते हैं। आपके खुरों के निशान हमने देखे हैं। यह आपकी कल्याणकारी रस्सी है जो ग्वालों व अमरता की रक्षा करती है। हम आपको मन से जानते हैं। स्वर्गलोक से नीचे की ओर निगलते हुए सूर्य को जानते हैं। आप जब पथ से जाते हैं तब आपके सिर के नीचे की ओर से आते हैं। हम उन सिरों को भी देखते हैं। आप सुगम हैं। हे हवि रूपी वायु, हम यहाँ आपके यज्ञ करने की इच्छा वाले उत्तम रूप को देखते हैं। आप गोमंडल में जाते हैं। जब आपके लिए हवि का भोग लगाया जाता है तब आप उसे और औषध रूप हवि को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हे अरवन देव, हमारे रथ आपका अनुकरण करते हैं। हम आपका अनुकरण करते हैं। हमारी गायें व हमारी कन्याओं के भाग्य आपका अनुकरण करते हैं। हमारे व्रत आपका अनुकरण करते हैं।
हमने आपकी मित्रता पाई, देवताओं ने आपके पराक्रम का वर्णन किया है। हे अरवन, ये घोड़ा सोने के सींगों वाला है, इसके पैर लोहे के हैं, इसकी गति मन जैसी तीव्र है। देवताओं ने इसे हवि के रूप में ग्रहण किया। इंद्रदेव सबसे पहले इस घोड़े पर बैठे हुए। अश्व पतले, मध्य भाग, कमर वाले, बलवान, पुष्ट जांघों वे वक्ष स्थल वाले हैं। वे दिव्य और हंसों की तरह एक पांत में चलते हैं। ये घोड़े स्वर्ग में स्वर्गिक आनंद पाते हैं। हे अरवन, आपका शरीर ऊपर की ओर जाने वाला है, चित्त वायु जैसा गतिशील है। आपकी पताकाएं जंगलों में दावानल के रूप में विचर रही है। हे अरवन, हवि गतिशील है, मन की तरह तेजी से ऊपर की ओर जाती है। इसका धुआं आगे की ओर ले जाया जाता है, ना भी इसका अनुसरण करती है। पीछे पीछे पाठ करते हुए कविगण चलते हैं। हे अरवन, आप ऊपर परम स्थान की ओर गमन कीजिए। आप माता पिता से मिलिए। यजमान देवताओं से जुड़े देवगण हमें अपार वैभव प्रदान करने की कृपा करें। हे अग्नि, आप समिधा युक्त और सर्वज्ञ हैं। आप मनुष्यों के यज्ञ में देवताओं को आमंत्रित करने की कृपा कीजिए। हम आपका आह्वान करते हैं। आप हमारे मित्र, चेतना संपन्न कवि व देवताओं के दूत हैं। हे अग्नि, आप तन के रक्षक हैं। आप हृत को अच्छी जिज्ञा से सींचते हैं। आप बुद्धि और मनन से यज्ञ की बढ़ोतरी करते हैं। आप हमारे यज्ञ को देवताओं तक पहुंचाने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप प्रशंसित हैं। हम आपकी महिमा गाते हैं। आप श्रेष्ठ यज्ञ कर्म वाले पवित्र बुद्धिमान हैं। हम दोनों वायुओं से आपका गुणगान करते हैं। हे अग्नि, आप देवताओं को बुलाने वाले, प्रार्थनीय, वंदनीय, बेबसों जैसे स्नेहशील है। आप आइए, आप देवताओं के होता है। आप देवताओं के लिए यज्ञ करने की कृपा कीजिए। ये कुशाएं प्राचीन है, पृथ्वी की प्रदिशाओं में फैली हुई है। अदिति देवता के विराजमान होने के लिए इन कुशाओं को बिछाया जाता है। कुशाएं बिछाकर सुख से बैठा जा सकता है। जैसे स्त्रियां श्रृंगार करके पति की थकान को रहित करती है, वैसे ही दिव्य द्वार वाली विशाल देवियां देवताओं के लिए सुगमता से प्रयास करने वाली हों। यज्ञ में उषा और रात्रि देवी भलीभांति सुशोभित होने की कृपा करें। दोनों देवियां दिव्य कार्य करने वाली, विशाल आभूषणों से युक्त व कपीस रंग की है। वे भलीभांति अधिष्ठित होने की कृपा करें। विराट यज्ञ के दो दिव्य होता है। वे श्रेष्ठ वाणी बोलने वाले हैं। वे पूर्व दिशा से निकलने वाले सूर्य की किरणों से यज्ञ करते हैं। वे मनुष्यों को यज्ञ आदि श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। हमारे यज्ञ में भारती देवी, ईड़ा देवी और सरस्वती देवी पधारने की कृपा करें। तीनों देवियां मनुष्यों को चेताने और कुश के आसन पर विराजने की कृपा करें। हे यज्ञकर्ता विद्वान, आज आप त्वष्टा देव की पूजा करें, जो स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक आदि सभी लोकों की रचना करते हैं। हे यजमानों, आप देवताओं को पातही प्रदान कीजिए। आप देवताओं की आहुतियों को मधुर घी से सींचिए। वनस्पति देव, समिता देव और अग्नि, इन हवियों को ग्रहण करने की कृपा कीजिए। हे अग्नि, आप उत्पन्न होते ही देवताओं का नेतृत्व करते हैं। आप देवताओं का आह्वान करते हैं। आप पूर्व दिशा में ज्योति स्वरूप स्थित है। देवगण आपके मुख में स्वाहाकार रूप से समर्पित आहुति ग्रहण करते हैं। हे अग्नि, आप अज्ञानी को ज्ञानी बनाते हैं। आप अपरूप को सुंदर रूप प्रदान करते हैं। आप उषा देवी के साथ उत्पन्न होते हैं। युद्ध के लिए जाते हुए कवचधारी बादल की भांति शोभित होते हैं। वीर घायल हुए बिना जीते। वह आपकी कवच की महिमा, आपकी रक्षा करने की कृपा करें। धनुष से हम गायों को जीते। धनुष से हम सदा युद्ध व मार्ग जीते। धनुष शत्रु का बुरा करने वाला हो। धनुष से हमारी सारी प्रदिशाओं को जीते। धनुष की प्रत्यंचा को योद्धा कान तक खींचता है। उस समय ऐसा लगता है जैसे योद्धा उसका मित्र है। वह उसके कान में कुछ कहना चाहती है। वह प्रत्यंचा युद्ध में विजय दिलाने वाली है। वह प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ाकर अत्यंत आवाज करती है। बाण उसका मित्र है, वह उसे मिलती है। जैसे माँ बेटे को गोद में लेती है, वैसे ही प्रत्यंचा बाण को धारण करती है।
यह प्रत्यंचता समान मन वाली स्त्री जैसा आचरण करती है। ये डोरी शत्रुओं का संहार करे। ये डोरी झंझनाती हुई ए मित्रों का विनाश करने की कृपा करे। ये तर्कस बहुतों का पिता है, बहुत से इसके पुत्र है, इसके संरक्षण में रहते हैं। तर्कस पीठ पर बंधता है, ये सेना के सभी योद्धाओं पर विजय पाता है। रथ पर बैठा हुआ अच्छा सारथी जहाँ जहाँ चाहता है वहाँ वहाँ अश्वों को ले जाता है। लगभग लगाम की सभी प्रशंसा की जानी चाहिए। वे घोड़ों के मन को अपने नियंत्रण में रखती है, जहाँ चाहती है वहीं उन्हें लेकर जाती है। घोड़ों की लगाम जिनके हाथ में है वे लोग तीव्र घोष करते हैं, घोड़े के रथ के साथ में जाते हैं। वे अपने पैरों से शत्रुओं को रौंदे अश्व शत्रुओं का नाश करते हैं। रथ वाहन इसका नाम है। जहाँ आयुध रखे हैं, जहाँ कवच रखे हैं, अच्छे मन वाले होते हुए हम सभी इस रथ में बैठे हैं। हमारे रथ सदन में रहने वाले पालक आयुधारी संरक्षकी सहनशील शक्तिमान गंभीर अच्छी सेना में संपन्न वे अति बलशाली है। वे संकल्पशील और शत्रुओं का मुकाबला करने वाले हैं। ब्राह्मणगण पितृगण वे सोमरस पीने वाले हमारी रक्षा करें। कल्याणकारी देव हमारी रक्षा करे। स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक हमें पापों से रोके। पूषा देव हमारी रक्षा करे। अवरोध हुए पापों को हमसे दूर करे। कोई पापी हम पर शासन न कर पाए। बाण अच्छा पंख धारता है, इसके दांत शत्रुओं को ढूंढ लेते हैं। ये शत्रुओं पर गिरता है, जहाँ कई शत्रु जाते हैं वहाँ ये शत्रुओं पर गिरता है। बाण हमारे लिए ए हानिकर व कल्याणकारी हो। हे बाण आप सरल रहिए, आप हम पर मत गिरिए, हमारे तन पत्थरों की तरह सख्त हो जाए। सोमदेव हमारी ओर बोले, आदित्य देव हमें सुख देने की कृपा करें। हे अश्व प्रेरक चाबुक आप घोड़ों को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। चेते हुए मन वाले घुड़सवार घोड़ों के उभरे अंग पर चोट करते हैं, उनके पुटों पर चाबुक चलाते हैं। चाबुक घोड़ों को प्रेरित करने वाले हों। सांप की तरह बाहु से लिपटता है, प्रत्यंचा के प्रहार को हटाता है। विद्वान वीर पुरुष सबकी सब ओर से रक्षा करता है। वीर सभी शत्रुओं को मारकर रक्षा करता है। रथ वनस्पति से बना हुआ है, लकड़ी से बना हुआ है। रथ हमारा मित्र हो, सुवीर इसके द्वारा युद्ध में पार पाए। हम गायों से जुड़े रहे, हम वीरतापूर्वक स्थित रहे, वीर सभी को जीत सके। हे पुरोहितों आप स्वर्ग और पृथ्वी के तेज को सर्वत्र फैलाइए। वनस्पति से उगे हुए प्राप्त हुए तेज को सर्वत्र फैलाइए। जल के साथ प्राप्त हुए तेज को सर्वत्र फैलाइए। इंद्र के वज्र की तरह हम रथ को यज्ञ कार्यों में लगाए। रथ सूर्य के किरणों के समान चमकता है। हे रथ आप दिव्य इंद्र के वज्र जैसे वे मरुंतु के सैन्य शक्ति की भांति दृढ़ है। आप मित्रदेव के गर्भ व वरुण देव की नाभि है। रथ में बैठे देवता हमारे द्वारा भेंट किए गए हवि को ग्रहण करके तृप्त होने की कृपा करें। हे दुदुम्बी आप पृथ्वी लोक व स्वर्गलोक को गुंजाइए। आपको पूरा जगत जान व मान सके। आप देवों में इंद्रदेव से प्रेम रखते हैं। आप शत्रुओं को हमसे दूर रखने की कृपा करें। हे दुदुम्बी आपकी आवाज़ सुनकर ही शत्रु क्रंदन करने लगे। आप हमें तेजस्वी बनाइए। आप हमें पापों से दूर कीजिए। आप इंद्रदेव की मुट्ठी जैसे मजबूत होइए। हमारी सेना के पास जो शत्रु आए आप पूरी तरह उनका नाश कीजिए। हे इंद्रदेव हमारे रथों की विजय पताका फहराइए। हम दुदुम्बी बजाते हुए लौटें। हमारे समर्पित योद्धा घोड़े घूमते हैं। हमारे रथी जीते, हमारे लोग जीते। काली गर्दन वाला पशु अग्नि, मेष सरस्वती देवी, भूरे रंग का पशु सोम से, श्याम रंग का पूषा देव से संबंधित है। काली पीठ वाला पशु बृहस्पति देव, वह शिल्प बहुत से देवों से लाल रंग का पशु इंद्रदेव, वह चित्तकबरे पशु मरुद देव, बलवान पशु इंद्र और अग्नि, नीचे सफ़ेद रंग वाले सूर्य देव, वे एक पैर सफ़ेद और शेष काले अंगों वाले वेगशील पशु वरुण देव से संबंधित है। लाल चिन्ह वाला वृषभ ज्वाला वाले अग्नि, नीचे स्थान से सफ़ेद रंग वाले दो पशु सविता देव, चांदी जैसे रंग की नाभि वाले दो पशु पूषा देव, ऊपर पीले रंग के सींग वाले दो पशु विश्व से, वे चितकबरा पशु मरुत देव से संबंधित है। काला अज अग्नि मेषी सरस्वती व पतनशील पशु वरुण देव से संबंधित है। गायत्री छंद अग्नि से संबंधित है। त्रिवर्त और रथांतर शाम से स्तुत है। अष्टाकपाल पंचदश
बृहद साम वाली स्तुति व 11 कपालों वाली हवि इंद्रदेव के लिए है। जगती चंद और 17 स्तोम विश्वदेव से संबंधित है। वेरूप साम वाली स्तुति 12 कपालों में सुसंस्कृत करके रखी हुई हवि अनुष्टुप चंद वाली स्तुति मित्रावरुण व 21 स्तोत्र वाली स्तुति मित्रावरुण के लिए है। वेरूप साम से मित्रावरुण देव स्तुत है। पंक्ति छंद बृहस्पति देव से संबंधित है। बृहस्पति देव त्रिवर्ण से स्तुत है। बृहस्पति शाक्रवर साम से स्तुत है। चरु बृहस्पति देव के लिए है। उष्णिक छंद सविता देव से संबंधित है। सविता देव प्रायश्चित व रेवत शाम से स्तुत है। 12 कपालों से परिष्कृत हवि सविता देव के लिए रखी है। चरु प्रजापति से संबंधित है। विष्णु की पत्नी और अदिति देव के लिए यज्ञ से संबंधित पदार्थ समर्पित है। वैश्वानर देव के लिए 12 कपालों में परिष्कृत हवि है। अग्नि के लिए 12 कपालों में परिष्कृत और अनुमति देव के लिए 8 कपालों में परिष्कृत हवि है। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। 30वां अध्याय यजुर्वेद उत्तरार्ध। हे सविता देव, आप प्रमुख उत्पादक व यज्ञ के जनक हैं। आप यज्ञपति को भाग्य प्रदान करने की कृपा कीजिए। आप दिव्य गंधर्व और पवित्र विचारों वाले हैं। आप हमारी विचार वाणी को भी पवित्र बनाने की कृपा कीजिए। आप वाणीपति हैं। आप हमें भी मधुर वचन दीजिए। हे सविता देव, आप वरेण्य और देवताओं के लिए सौभाग्यदार्थ हैं। आप हमारी बुद्धि को भी प्रेरित करने की कृपा कीजिए। हे सविता देव, आप सब देवों के देव हैं। आप हमारी कमियों को दूर कीजिए। आप जो हमारे लिए भद्र है उसे लाने की कृपा कीजिए। हे सविता देव, हम आपका आह्वान करते हैं। आप संरक्षक, धनवान, प्रेरक व सभी को संपत्ति देने वाले हैं। ब्राह्मण के लिए ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रिय के लिए रक्षण, वैश्य के लिए पालन पोषण और शूद्र के लिए सेवा करते हुए वे उपयुक्त है। चोर के लिए अंधकार, नरक के लिए वीर घातक, नपुंसक के लिए पाप, खरीद के लिए पुरुषार्थी, काम के लिए व्यभिचारी और अच्छी बोलने की शक्ति के लिए प्रमाण देने वाला उपयुक्त होता है। अंग चालन हेतु सूत, गीत के लिए नट, धर्म के लिए सभासद, नृतत्व हेतु समतावान, नरमय हेतु मधुरभाषी, मनोविनय हेतु स्वांग करने वाला उपयुक्त रहता है। आनंद प्राप्ति के लिए स्त्रियों के प्रति सख्य भाव, प्रबल मद से उन्मत्त के लिए कुमारी वीरांगना पुत्र, मेधावी के लिए रथकार और धैर्य के लिए गढ़िया गढ़ाई करने वाला उपयुक्त है। तपाने के लिए कुमार, माया के लिए कारीगर, रूप के लिए मणिकार, शुभ कार्य के लिए कांट छांट में प्रवीण, लक्ष्य भेदी बाण के लिए ईशुकार, आयुध के लिए धनुषकार, कर्म के लिए ज्याकार डोरी बनाने वाले, आज्ञा देने हेतु रज्जु सर्जक रस्सी बनाने वाले और मृत्यु के लिए कसाई, यम के लिए कुत्ते पालक की नियुक्ति की जानी चाहिए। नदियों के लिए नाविक, रीछ आदि के लिए वनचरू, निषाद शेर की तरह, दुर्दम्य पुरुष के लिए प्रबल प्रतापी को, गंधर्व और अप्सराओं के लिए असंस्कारित शोधार्थी हेतु उन्मत्त को, सांप, मनुष्य और देवों के लिए ज्ञानी को, जुए के लिए जुए में कुशल व्यक्ति को, उन्नति के लिए छल कपट मुक्त को, पिशाचों के लिए हृदय विदीर्ण करने वाले राक्षस जैसे लुटारों के लिए रास्ते में कांटे रोड़े अटकाने वालों को नियुक्त किया जाना चाहिए। संधि के लिए मित्र को, घर के लिए उपमुखिया को, गरीबी के लिए धनी को, आपातकाल में साधन जुटाने में दक्ष को, सिद्धि के लिए हित को सर्वोपरि मानने वाले, संस्कार हेतु शुद्धिकरण में कुशल को, ज्ञान प्राप्ति हेतु कार्य कुशल को, अचानक काम आ पड़ने पर पास वाले व्यक्ति को और स्वीकार कराने के लिए आग्रह में दक्ष को तथा बल हेतु सहारा देने वालों को नियुक्त करना चाहिए। शत्रुओं के नाश हेतु तलवार वाले को, मनोरंजन हेतु बोने को, द्वार हेतु मेहनती को नियुक्त किया जाना चाहिए। सपने के लिए चक्षुहीन का, अधर्म के लिए बहरा का अनुकरण करना चाहिए। पवित्रता के लिए वैद्य का, अच्छे ज्ञान के लिए नक्षत्र विज्ञानी का, अशिक्षा हेतु प्रश्नकर्ता, उपशिक्षा हेतु अभिप्रश्नकर्ता और मर्यादा के लिए प्रश्नकर्ता को नियुक्त करना चाहिए। भारी वाहन हेतु हाथी पालक को, तेज गति हेतु अश्व पालक को, पुष्टि हेतु ग्वाले को, वीर्य हेतु भेड़ पालक को, तेज हेतु बकरी पालक को, अन्न वर्धि हेतु किसान को, अमृत जैसे पेय हेतु अमृत विशेषज्ञ को, सुख कल्याण हेतु गृहपति को, श्रेय हेतु धनवान को, अध्यक्षता हेतु निरीक्षक को नियुक्त किया जाना चाहिए। अग्नि हेतु लकड़हारे,
प्रकाश हेतु अग्नि जलाने वाले, गर्मी के लिए जल बरसाने वाले को, स्वर्ग जैसे सुख हेतु चारों ओर से घेरने वाले को, देवलोक हेतु सुंदर आकार बनाने वाले को, मनुष्य लोक हेतु प्रसार करने वाले को, सभी लोगों के लिए संतोष देने वाले को, वध के लिए हल्ला मचाने वाले को नियुक्त किया जाना चाहिए। बुद्धि पाने के लिए वस्त्र शालन, शोभा हेतु चित्रकारी के ज्ञाता का अनुकरण करना चाहिए। शत्रु के लिए गुप्त हृदय वाला, वेरी की हत्या हेतु चुगलखोर, भेद के लिए भेद करने वाले को, निरीक्षण के लिए निरीक्षक को, बल हेतु आज्ञापालक को, क्षेत्र विशेष हेतु भ्रमणशील को, प्रिय के लिए प्रिय बोलने वाले को, अरिष्ट निवारण हेतु घुड़सवार को, स्वर्ग के लिए भाग्य दोहक को, अच्छे सुख के लिए सब ओर से वेष्टित घेरने वाले को नियुक्त करना चाहिए। क्रोध लोहे को भी ताप देने वाला होता है। क्रोध की शांति हेतु जग को निस्सार समझने वाले की नियुक्ति करनी चाहिए। योग के लिए योगी को नियुक्त करना चाहिए। शोक के लिए सांत्वना देने वाले को नियुक्त करना चाहिए। संरक्षण के लिए मुक्तिदाता को नियुक्त करना चाहिए। उतार चढ़ाव हेतु ऊंच नीच में दक्ष को, शरीर हेतु मनोकुल आचरण करने वाले को, शालीनता हेतु आंख शुद्ध करने वाले को नियुक्त किया जाना चाहिए। विपत्ति हेतु संचय नीति को, यम नियम आदि हेतु असूया ईर्ष्या रीत को नियुक्त किया जाना चाहिए। हे परमात्मा, यम के लिए नियम में समर्थ स्त्री को नियुक्त करना चाहिए। अहिंसकों के लिए अवोक्ता नामक स्त्री को नियुक्त किया जाना चाहिए। संवत्सर हेतु समय की व्यवस्था की जाने वाली की नियुक्ति की जानी चाहिए। परिसंवत्सर के लिए कुंवारी को, ईदावत्सर हेतु गतिशील को, अनुवत्सर हेतु ज्ञानवती को, वत्सर या अनुवत्सर हेतु वर्धा को, संवत्सर हेतु श्वेत बालू वाली वर्धा को नियुक्त करना चाहिए। ऋभ हेतु पराजित न होने वाले से मित्रता की जानी चाहिए। साध्य हेतु विशेष धर्म ज्ञानी की नियुक्ति की जानी चाहिए। तालाब हेतु मछुआरों को, उपवन हेतु सेवकों को, छोटे तालाब हेतु निषादों को, नडवल हेतु मछली से जीविका निर्वाह को नियुक्त किया जाना चाहिए। पार जाने के लिए रास्ता जानने वाले को, उस पार से इस पार आने वाले के लिए केवट को, तीर्थ के लिए बाड़ बांधने वाले को, असमान स्थान के लिए किनारा लगाने वाले को नियुक्त किया जाना चाहिए। मधुर ध्वनि के लिए तुरी वादक की, गुफाओं के लिए भील की रात की, शिखर के लिए प्रचंड व्यक्ति की और पर्वत के लिए छोटे पुरुषों की नियुक्ति की जानी चाहिए। विभत्स भयंकर घृणित कर्मों के लिए अनगढ़ निर्दय लोगों की नियुक्ति की जानी चाहिए। अच्छे वर्ण के लिए सुनार, तोलने के लिए बनिए की नियुक्ति करनी चाहिए। बाद में दोष देने के लिए नाराज व्यक्ति को, सभी प्राणियों के लिए सिद्धिदायक व्यक्ति को नियुक्त करना चाहिए। समृद्धि हेतु जागरणशील को, असमृद्धि हेतु शोपनजीवी को, पीड़ा से मुक्ति के लिए सावधान करने वाले को, उन्नति बढ़ोतरी हेतु अभिमान रहित को, बाण निशाने पर साधने के लिए लक्ष्य साधक को नियुक्त करना चाहिए। जुआ खेलने के लिए जूतकार, क्रियाशील हेतु समीक्षा करने वाले, त्रेता के लिए कल्पनाकार, द्वापर हेतु अकल्पनाकार की नियुक्ति की जानी चाहिए। आक्रमण जैसी स्थिति में स्तरमति वाला ठीक रहता है। मृत्यु की स्थिति में इंद्रियों का अनुकरण करता ठीक रहता है। यमराज हेतु गौगाती, भूख हेतु भीख मांगने वाले, पाप के निवारण के लिए चरकार्य और दुष्टों के लिए कठोर दंड दे सकने वाले की नियुक्ति की जानी चाहिए। प्रतिज्ञा के लिए उसको निवाह करने वाले की नियुक्ति की जानी चाहिए। योजना के लिए उद्घोषक को, विवाद निर्णय हेतु चुप रहने वाले को, बहुवादी हेतु आडंबरों का आघात करने वाले को, महिमा हेतु वीणा वादक को, भीषण स्वर के लिए ढोल बजाने वाले को, ठीक ठीक आवाज हेतु शंखवादक को, वन रक्षार्थ वन रक्षक को, अन्य वनों की रक्षा के लिए दावानल रक्षक को नियुक्त करना चाहिए। मनोरंजन हेतु पुरुषों के पीछे चलने वाली, हंसानों में नकाल, जल जंतुओं को मारने में नीच जाति वालों की नियुक्ति की जानी चाहिए। स्वागत सत्कार के लिए ग्रामीण ज्योतिषी और व्यवहार कुशल व्यक्ति की नियुक्ति की जानी चाहिए। नृत्य हेतु वीणा वादक, ताल वादक और स्वर वादक की नियुक्ति की जानी चाहिए। आनंद हेतु ताली वादक की नियुक्ति की जानी चाहिए। आग से जुड़े कार्य हेतु पुष्ट को, पृथ्वी के लिए आसन पर बैठने वाले को, वायु को सहन के लिए चांडाल को, अधर में लटकने जैसे काम के लिए बांस पर नृत्य करने वाले को नियुक्त करना चाहिए। स्वर्गलोक हेतु खगोल विज्ञानी को, सूर्य हेतु हरे रंग वाले को, नक्षत्रों के लिए नारंगी रंग जानने वाले को,
चंद्रमा हेतु किलास चर्म रोग विशेष वाले को, सफ़ेद रंग हेतु पीली आंख वाले को और रात्रि के लिए काली आंखों वाले को नियुक्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार इन 8 अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति स्थूल, अति कृश, अति कृशल, अति शुक्ल, अति कृष्ण, रोम रहित व रोम सहित को तथा इन 4 प्रकार के चाटुकार, चरित्रहीन, जुआरी, नपुंसक, ऐसे ब्राह्मण, तत्वहीन, अशूद्र प्रजापालक को सौंप देना चाहिए। बोलिए श्री वेद भगवान की जय हो। इस प्रकार इन 8 अति दीर्घ, अति ह्रस्व, अति स्थूल, अति कृश, अति शुक्ल, अति कृष्ण, रोम रहित व रोम सहित को तथा इन 4 प्रकार के चाटुकार, चरित्रहीन, जुआरी, नपुंसक, ऐसे ब्राह्मण, तत्वहीन, अशूद्र प्रजापालक को सौंप देना चाहिए। श्री वेद भगवान